हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट एनालिसिस। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 को शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर विपिन चंद्र पाल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। डेट है 21 अप्रैल 1526। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव माना जाता है। इसी युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच में कितनी अवधि होती है, यानी कितने अंतराल के बाद फीफा विश्व कप होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 4 वर्ष के बाद। फीफा की जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। पहले फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में किया गया था। अजीला श्रीवास्तव किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है जिन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। यह है कजरी, दादरा और ठुमरी प्रदर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटकहल, जीरी, चीरी, मोदुरा, लोंगाई, सोनाई और सिंघला किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है चंबल, बारक, दामोदर या फिर घाघरा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये सभी बारक नदी की सहायक नदियां हैं। यह नदी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी बांग्लादेश की प्रमुख नदियों में से एक है और यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवहन का कौन सा साधन घर घर तक सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन है जलमार्ग, सड़क परिवहन, रेलवे या फिर वायुमार्ग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने फास्टिंग नामक उपन्यास लिखा है? फास्टिंग नामक उपन्यास। ऑप्शन है अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा या फिर किरण देसाई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनीता देसाई। अनीता देसाई के जो अन्य उपन्यास हैं वो हैं क्लियर लाइट ऑफ डे, दूसरा है इन कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2021, 2015, 2017 या फिर 2019। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, 2015 में। पीएम शहरी आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों और प्रसूति राहत के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, 44 या फिर 43। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 42। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल
देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना है। 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और 46 में है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? ऑप्शन है कार्य करने की, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ऑप्शन सेकंड, कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, या ऑप्शन 4 सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 4 सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 2 महासचिव। महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र और बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र और बिहार। इन दोनों स्टेट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र और बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 216 मिलियन है। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से किस नृत्य को मोर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है गर्मी, पडियाणी, मयिलट्टम, कुम्मी। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 मयिलट्टम। यह तमिलनाडु में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। भारतीय नदी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन 1 गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम पंजाब में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये उसका उद्गम हो गया। यह उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती हुई इलाहाबाद के प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई प्राथमिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है निजी क्षेत्र में उद्यमिता का व्यापक प्रचार, कीमतों पर नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र का नियमन, मूलभूत और भारी उद्योगों में निवेश। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 4 मूलभूत और भारी उद्योगों में निवेश। भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य देश के भीतर बुनियादी ढांचे को सुधारना है, रोजगार सृजित करना और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड और उनके गति पर मौजूद आंकड़ों की व्यवस्था के लिए आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1952, 1972, 1942 या फिर 1982। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 1972 में स्वीकार किया गया था। एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? ऑप्शन है 18, 29, 34 या फिर 23। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 एलोरा की गुफाओं में 34 मंदिर और मठ स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारी शक्ति दी और 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है
भारतीय दास्ता अधिनियम, रोलेट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम या पराक्रम में लिखित अधिनियम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, रोलेट एक्ट। यह अधिनियम मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। भारत दास्ता अधिनियम कब पारित हुआ? 1943 और भारतीय संविदा अधिनियम 1872। स्वपोषी निम्न में से किसे स्थिर कर सकते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर ऑक्सीजन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर सकते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं उत्पादित कर सकते हैं। निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है सर दोराबजी टाटा, डॉक्टर A.G. नोहरन, राजा बालेंद्र सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में भारत ने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में अपनी पहली टीम भेजी थी। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य रूप राई को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री मिला है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, राई मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1925, 1 अप्रैल 1955 या फिर 1 अप्रैल 1935। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। RBI की जो स्थापना है वो 1926 में एक आयोग आया था, हिल्टन आयोग। इस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। शुरुआत में इसका मुख्यालय था कोलकाता में था और 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और तब से RBI का मुख्यालय मुंबई में ही है। मध्य भारत में चरम कर्मकारों के कल्याण के लिए सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, गुरु घासीदास या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सतनामी संप्रदाय के प्रमुख समाज सुधारक और एक आध्यात्मिक नेता थे। वॉलीबॉल खेल में लिब्रो क्या होता है? ऑप्शन है विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी, अवरुद्ध करने वाला विशेषज्ञ आक्रमणकारी खिलाड़ी, स्मैक करने वाला विशेषज्ञ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 1, विशेषज्ञ रक्षात्मक खिलाड़ी। यह रक्षात्मक कौशल में विशिष्ट खिलाड़ी होता है। यह गेंद को सर्व नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते या ब्लॉक करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ऑप्शन है रूस, कनाडा, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन। ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।